दोस्तों, जब हम कपड़े पर सिलाई करते हैं तो धागे को इस तरह सिंगल लेयर में इस तरह फंसा के रखते हैं और पीछे सिंगल में बांध के रखते हैं। तो हमारा जो सिलाई का तुरपाई करते हैं तो ये जो छोटा सा रहता है एक साइड का, वो बार बार इसी तरह से निकल जाता है। जब भी तुरपाई करते हैं थोड़ा देर रहता है, उसके बाद वो निकल जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, इसे करने से आपका समय 100% बचेगा और आप लोग को बहुत अच्छा भी लगेगा। तो करना क्या है, इस तरह से धागा जो 2 लेयर में है, आधे धागे पे, तो जो बड़ा वाला लेयर है उस पर इस तरह से हल्का सा छेद करना है। बीचों बीच हमें सुई को निकालना है। देखिए, इस तरह से निकालना है बीच से, और फिर उसे इस तरह से ऊपर खींचना है। खींचने के बाद हम जहाँ से हमने किया है उसके थोड़े ऊपर से एक बार और इसी तरह से कर लेंगे, उसी जगह के थोड़े ऊपर पे। तो इस तरह से हम करेंगे। अब देखिए, ये बिल्कुल भी आगे नहीं निकल रहा है धागा, ये एक तरफ से वहाँ पर बंध चुका है। और जब तक हम अपनी मर्जी से उसको खोलेंगे नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं। तो चलिए मैं तुरपाई करके बता देती हूँ। इस तरह से हम तुरपाई करेंगे और देखेंगे कि ये निकलता है कि नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा कलेक्शन बुटीक में। तो ये हो गया है तुरपाई, जो मैंने ज़्यादा दूर तक नहीं किया है। और देखिए, ये नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी खिंचा नहीं रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो आपका समय 100% बचाएगा। और अब हम इसे निकाल लेंगे, जो बहुत ही ईजिली निकल भी जाता है। तो इस तरह से आप उसको निकाल भी सकते हैं, ईजिली निकल गया। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। तो दूसरा ट्रिक ये है कि जब भी हम कभी सिलाई करते हैं, जब सिलाई स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से रखते हैं, और रखने के बाद हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई स्टार्ट करेंगे और जैसे ही सिलाई हम स्टार्ट करते हैं तो ये जो धागा है वो इस तरह से निकल जाता है। इस तरह से आपसे भी निकल जाता होगा कभी कभी। तो जो धागा है वो इस तरह से ना निकले, चाहे वो कितना भी छोटा सा बचा हो, तो उसके लिए यूज़ कीजिए ये ट्रिक। तो यहाँ पर जब भी हम सिलाई करेंगे तो यहाँ से धागा फंस कर नीचे जाता है, जो सुई में लटकता है। तो इस तरह से जब भी वो नीचे रहता है और धागा छोटा सा बचा रहता है, तो जब हम सिलाई करते हैं तो वो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक खींच लेता है, इसीलिए धागा निकल जाता है और हमारा समय बहुत बर्बाद होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, जब भी हम सिलाई करेंगे तो इसमें धागा फंसाने के बाद इसको हम नीचे की तरफ नहीं रखेंगे। नीचे की तरफ रखेंगे तो धागा निकल जाएगा, उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। हमेशा हमें यही ट्रिक आजमाना है कि हमेशा उसको ऊपर की तरफ ही रखेंगे। अगर सिलाई करने के बाद हमने उसको नीचे छोड़ दिया है तो सिलने से पहले हमें उसे ऊपर कर लेना है। फिर छोटा सा ही धागा क्यों ना बचा रहेगा, तो देखिए इस तरह से बिल्कुल भी धागा बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है और इसे आप हमेशा करते रहेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। और एक बार जो आदत बन जाती है तो फिर वो छूटती नहीं है। तो इस ट्रिक की मदद से आपका समय बहुत ही अच्छा बचेगा। तो नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हम सब सिलाई करते हैं और सिलाई के लिए हमें कभी कभी खोलने की ज़रूरत भी पड़ती है सिलाई, चाहे वो पुराना हो या नया कपड़ा। तो इसके लिए ये है स्टिच ओपनर, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है और मात्र 10-15 रुपए में मिलती है। तो इस तरह से हम इस पर खोलते हैं सिलाई, धीरे धीरे खोलते हैं ताकि हमारा कपड़ा ना फट जाए। और अलग अलग लोगों का खोलने का तरीका भी अलग अलग होता है, कोई इस तरह से खोलेंगे तो कोई इस तरह से इसको काट देंगे। तो इससे क्या है, समय की थोड़ी सी बर्बादी होती है, क्योंकि तो धीरे धीरे करने से फिर वो कपड़ा फट ना जाए इसका डर रहता है अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि आपका ये जो सिलाई है वो जल्दी खुल भी जाएगा और आपका कपड़ा भी बिल्कुल नहीं फटेगा। तो हमें इसे इस तरह से मोड़ लेना है, जहाँ से सिलाई खोलना है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड कर कर प्रेशर फुट पर इसको अंदर की तरफ दबा के रखना है। और अंदर की तरफ दबाने के बाद ये जो रेड वाला भाग है, छोटा भाग, उसको हम अंदर रखेंगे और जो बड़ा भाग है उसको हम बाहर रखेंगे, ठीक इस तरह से।
तो इस साइड से अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं कैमरा घुमा लेती हूँ। तो अब यहाँ से अच्छे से दिख रहा है। तो इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ से जो सामने का 1-2 धागा है उसको खोल लेंगे और खोलने के बाद ये देखिए इस तरह से अंदर रखेंगे। जो छोटा भाग है उसको अंदर रखना है और बड़े भाग को बाहर रखना है और फिर उसको इसी तरह से सीधा लेके जाना है। और देखिए बिना कपड़े फटे धागे कितने अच्छे से कट गए हैं। और हमें इसको एकदम स्पीड में नहीं करना है। अब इतना निकल चुका है और आगे का निकालने के लिए इस तरह से हम प्रेशर फुट उठा लेंगे और फिर उसे फिर से दबा लेंगे और दबाने के बाद इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सीधा सीधा आपको ले जाना है। जैसे जैसे वो कटते जाएगा आगे आपका हाथ बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से ना तो कपड़ा फटेगा और ये धागा भी बहुत जल्दी कट जाएगा। तो ये हमारा समय बचाएगा। तो जैसे ही ये हमारा समय बचाएगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो अब हमारा अगला ट्रिक ये है, जब हम बॉबिन में धागा भरते हैं और उसे शटल में लगाने जाते हैं तो जब लगाने जाते हैं तो उसे इस तरह से पकड़ते हैं। अब इस तरह से पकड़ते हैं तो वो इस तरह से नीचे डिब्बी उसका गिर जाता है जिसमें हमने धागा भरा हुआ है। तो इस तरह से जो गिर जाता है तो उसको कैसे ठीक करना है ये आज का ट्रिक है। तो अपनी उंगली से इस तरह से ऊपर उठा लेना है और उठाने के बाद आप देखेंगे कि नीचे का जो डिब्बी है चक्री है जिसमें हम धागा भरते हैं वो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरेगा अगर आपने इस तरह से इसको पकड़ा। तो हमेशा इस तरह से पकड़ने का आप एक बार आदत डाल लेंगे तो हमेशा आपकी आदत ऐसे ही रहेगी। और जब भी आप बॉबिन में धागा भरेंगे और अंदर शटल में डालने के लिए जाएंगे तो आप इसी तरह रखेंगे तो वो बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इससे भी आपका समय बहुत ज़्यादा बचने वाला है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हम जब धागा भरते हैं तो फिर वो हमेशा गिरते रहता है, लुढ़कते रहता है। तो उससे बचने के लिए ये वाला ट्रिक बहुत ही अच्छा है। तो इससे भी आपका समय बचेगा। इस तरह से ही पकड़ना है, क्योंकि हम अगर इस तरह से पकड़ेंगे तो वो नीचे ऑटोमेटिक ही गिर जाने वाला है। तो नेक्स्ट ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक ये है कि ये पेपर है और ये कपड़ा। तो हम जो कपड़ा काटते हैं वो कैंची, जिस कैंची से हम कपड़ा काटते हैं उससे हमें कपड़ा ही काटनी चाहिए, ना कि पेपर काटना चाहिए। पेपर काटने के लिए एक अलग कैंची रखनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा काटने वाले कैंची से अगर हम पेपर काटते हैं तो हमारे कैंची की धार जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी पेपर नहीं काटना चाहिए कपड़े काटने वाले कैंची से। उसके लिए एक अलग कैंची रखनी चाहिए और उस पेपर जब भी काटने की ज़रूरत हो तो हमें उस कैंची से ही काटना चाहिए, क्योंकि उसका धार पेपर की वजह से ही खराब होता है और वो भी बहुत जल्दी। तो ये भी हमारा समय बचाता है अगर हम ऐसा करते हैं, अलग अलग दोनों को रखते हैं तो, क्योंकि एक ही कैंची से दोनों को काटने से समय की बर्बादी होती है। तो ये देखिए इस कैंची से हम पेपर काटते हैं और इसमें देखिए कपड़ा कैसे अच्छे से नहीं कट रहा है, क्योंकि इसमें हम पेपर कटिंग का ही काम करते हैं। अगर इसमें हम कपड़ा काटेंगे तो वो अच्छे से बिल्कुल नहीं कटेगा। और ये कैंची जो है उसका धार पूरी तरह से जा चुका है, लेकिन जब हम पेपर काटेंगे तो वो अच्छे से कट जाएगा। तो जो कपड़े काटने का कैंची है उसमें देखिए कितना बढ़िया धार है, इस तरह से फट से कपड़ा कट जा रहा है। अगर उसमें भी हम पेपर काटिंग करेंगे तो धार पूरी तरह से चला जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के पास। तो हमारा नेक्स्ट ट्रिक ये है कि जब भी हम कपड़ा सिलते हैं और सिलने के बाद जब हम एंड कर देते हैं, हमको और कपड़ा नहीं सिलना होता है, तो हमें एक काम करना है, ये प्रेशर फुट जो है उसको हमेशा ऊपर उठा के रखना है। ऊपर उठाने से फ़ायदा क्या है कि जब भी हम इसको ऊपर उठा कर रखेंगे तो ये जो नीचे का दाती है, जो नीचे का ये जो दाती है वो आपका बहुत लंबे समय तक चलने वाला है अगर हम ऊपर उठा दे कर रखेंगे तो। और नीचे रखने से क्या है, वो दब जाता है, तो वो हमेशा दबा रहता है जिससे जल्दी खराब होता है। तो हमें इसे ऊपर उठा कर रखना है और उसके बाद ये सुई जो है उसे हमें नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि कभी भी हम काम करते रहेंगे तो अचानक से वहाँ हमारा हाथ चला गया, या घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनका भी हाथ चले जाएगा, तो फिर वहाँ पर सुई से कटने का भी डर रहेगा। इसलिए हम उसको नीचे की तरफ रख।
देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।